नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं मनीष गौड़। आज मैं आप सभी को बताऊंगा पृथ्वी से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूरी पे स्थित ग्रहों का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर कैसे पड़ सकता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित आकाशीय पिंडों से, ग्रहों से निकलने वाली तरंगों से ही मनुष्य जीवन पूर्ण रूप से प्रभावित होता है। आज करोड़ों लोगों के हाथ में मोबाइल और सबका एक दूसरे से संपर्क बन जाना ब्रह्मांड के अनंत तरंगों को सिद्ध कर रहा है। फिर ग्रहों के प्रभाव से कोई व्यक्ति अछूता कैसे रह सकता है। ब्रह्मांड से निकलने वाली तरंगे तो हमारे मोबाइल की जो सैटेलाइट तरंगे होती है उससे कई ज़्यादा प्रभावशाली होती है। इसीलिए मनुष्य का ग्रहों से निकलने तरंगों से सीधा संबंध बना हुआ है। ब्रह्मांड में स्थित कोई भी ग्रह ना तो कोई खराब होता है, ना ही कोई ग्रह अच्छा होता है, बल्कि पृथ्वी पर स्थित मनुष्यों पर इसका अलग अलग रूप से प्रभाव पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे मौसम बदलता है तो कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं तो कुछ लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जिसकी जितनी ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता होती है उसे उतनी ज़्यादा प्रकृति से बुरे प्रभाव से लड़ने की क्षमता पाई गई है। इसी प्रकार ग्रहों से जो निकलने वाली जो तरंगे होती है उसका प्रभाव भी मनुष्य अपनी कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही भोगता है। जिसके ग्रह जितने अच्छे होंगे उसका प्रभाव इसी हिसाब से चलेगा, यानी कि अपना पे कोई ग्रह ना तो अच्छा है ना कोई खराब है। जिन लोगों के पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होते हैं वो ग्रहों के प्रभाव को झेल लेते हैं। जैसे कहीं पे सूर्य का प्रकाश के कारण अधिक गर्मी है तो जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे सूर्य के प्रकाश से सबको राहत मिली हुई है। लेकिन सूर्य का प्रकाश तो एक समान ही धरती पे प्रकाशित हो रहा है, लेकिन धरती का जो क्षेत्रफल है वो एक जैसा नहीं है। तो मानव शरीर भी एक छोटा ब्रह्मांड है जो 12 राशियों सहित सभी 9 ग्रहों को प्रतिनिधित्व करता है। हमारा जब इस पृथ्वी पर जन्म होता है तब उस समय विशेष प्रकार के जो ग्रह स्थिति होती है, उस पे जो ग्रह जिस स्थिति में होता है उसी के आधार पर व्यक्ति की एक जन्म कुंडली बन जाती है और पूरा जीवन तथा भविष्य उसी जन्म कुंडली पर आधारित होता है। इस जन्म में हम कैसा जीवन व्यतीत करेंगे ये हमारे पूर्व जन्म में किए गए संचित कर्म होते हैं, और जो कर्म भोगना रह जाते हैं वो संचित कर्म अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, यानी कि स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। हम अपने कर्मों से ही अपने भविष्य का निर्माण करते हैं और फिर इसे भाग्य का नाम से जाना जाता है। यही कारण है कुछ लोग अल्प परिश्रम में ही काफ़ी वैभव, धन, संपदा इत्यादि अर्जित कर लेते हैं, तो कुछ जीवन पर्यंत परिश्रम करने के पश्चात भी उन्हें अच्छा जीवन नहीं जी पाते। यह सब ग्रहों की स्थिति पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर स्थापित होती है। यह सभी हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़ा फल तो है ही है। कर्म और भाग्य को एक दूसरे का पूरक माना गया है, लेकिन यदि इस जन्म में हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो इसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन ग्रहों के उपायों द्वारा इसे काफ़ी हद तक अपने पक्ष में किया जा सकता है, यानी कि भाग्य को सुधारा और संवारा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में बताए गए उपाय ठीक इसी प्रकार कार्य करते हैं। जैसे बारिश आने पर मनुष्य द्वारा बारिश को रोका तो नहीं जा सकता, ये संभव नहीं है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए घर से निकलते समय हम छाता लेकर भीगने से बच सकते हैं। हमने बारिश को तो नहीं रोका, लेकिन बारिश के जो दुष्प्रभाव थे छाता द्वारा उपाय करने से हम गीले होने से बच गए। बस इसी प्रकार ज्योतिष विद्या भी और वास्तु द्वारा उपाय भी हमारे जीवन पे काम करते हैं। जो लिखा है वो तो होके रहेगा, लेकिन उसे सुधारा और संवारा जा सकता है। इसे मैं एक और उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। जैसे मई जून की भीषण गर्मी में हमें बेहाल कर देती है, लेकिन इससे बचने के लिए हम घरों में एसी व कूलर का सहारा लेकर गर्मी से राहत पा सकते हैं। हमारे घर में कूलर व एसी चलाने से बाहर सूर्य की किरणों में तो ना तो कोई कमी आई ना कोई फर्क पड़ा। उसी प्रकार बाहर का तापमान तो बाहर गर्मी है, लेकिन हमने गर्मी से बचने के लिए ठीक किए गए उसी प्रकार से बच गए। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र के उपाय भी हमारे दिए गए उपायों से सुधार सकते हैं। कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थिति सही है या नहीं है, यह हमारे पिछले जन्मों का संचित कर्म सही है या नहीं है, ये तो हम इस जन्म में ज्योतिष उपायों द्वारा इस जीवन को बेहतर बनाकर ही जान सकते हैं। इसके लिए आपको ज्योतिष विद्या का सहारा लेना पड़ेगा, उनके उपायों को अपनाना पड़ेगा। यदि आप भी अपने जीवन से परेशानी से गुजर रहे हैं और अब तक आपको कहीं से भी कोई भी उपाय नहीं मिल पाया है, तो नीचे दिए गए नंबरों से संपर्क करके आप अपने जीवन से जुड़ी तमाम परेशानी से मुक्त हो सकते हैं। धन्यवाद।